निष्ठा आर्ट्स के इतिहास के पन्नों के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खालिस्तान आंदोलन का क्या है इतिहास और वर्तमान में क्यों है चर्चा में। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। अमृतपाल सिंह मारे गए सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरवाले के अनुयायी हैं और इसके संस्थापक दीपू सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब दे संगठन की बागडोर संभाला, जिसके कारण फिर से खालिस्तानी आंदोलन और देश विरोधी गतिविधियां बढ़ गई है। खालिस्तान आंदोलन क्या है? खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान खालसा की भूमि नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। इसकी उत्पत्ति भारत की स्वतंत्रता और बाद में धार्मिक आधार पर विभाजन से हुई है। पंजाब प्रांत, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित था, ने सांप्रदायिक हिंसा देखी और लाखों शरणार्थियों को जन्म दिया। ऐतिहासिक सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर, साथ ही गुरु नानक की जन्मस्थली ननकाना साहिब जैसे पवित्र सिख स्थल पाकिस्तान में चले गए। जबकि अधिकांश सिखों ने खुद को भारत में पाया, वे देश में एक छोटे से अल्पसंख्यक जनसंख्या का मात्र 2% थे। वास्तव में पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग पंजाबी सूबा आंदोलन यानी पंजाबी सूबा मूवमेंट से मानी जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि यह पहला अवसर था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आई। धीरे धीरे इस आंदोलन के तहत पंजाब क्षेत्र को भाषीय आधार पर पंजाबी तथा गैर पंजाबी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग जोर पकड़ने लगी। पंजाबी भाषी राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ अधिक स्वायत्तता के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसी बीच अकाली दल नाम से एक राजनीतिक समूह के नेतृत्व में पंजाब के सभी क्षेत्रों में एक अलग पंजाबी राज्य की मांग और भी तेज हो गई। वर्ष 1966 में इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। कुछ जानकार पूर्ण खालिस्तान आंदोलन की नींव को वर्ष 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन के बाद हुए विवादों में भी खोजते हैं। यह मांग 1971 तक वैश्विक हो गई थी, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन ने खालिस्तान के जन्म की घोषणा की। पंजाबी सूबा आंदोलन ने अकाली दल को प्रेरित किया, जिसने पंजाब राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 को समाप्त किया। खालिस्तान के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग 1980 के दशक में और भी जोर पकड़ने लगी और मांग तेज होने के साथ इसका नाम खालिस्तान आंदोलन पड़ा। इसी बीच एक चरमपंथी सिख नेता के रूप में दमदमी टकसाल के जरनैल सिंह भिंडरवाला की लोकप्रियता भी काफी बढ़ने लगी। माना जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरवाले ने ही खालिस्तान को चरमपंथी आंदोलन का रूप दिया। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? खालिस्तान आंदोलन के एक हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में आतंकी घटनाओं में काफी तेजी आने लगी। समय के साथ तेज होती इस प्रकार की घटनाएं और जरनैल सिंह भिंडरवाले की बढ़ती लोकप्रियता तत्कालीन सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई। स्थिति के मद्देनजर तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के कार्यान्वयन का निर्णय लिया और 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में सड़क परिवहन और हवाई सेवाएं को पूरी तरह से रोक दिया गया। साथ ही स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई भी रोक दिया गया। 6 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया और जरनैल सिंह भिंडरवाला तथा उसके समर्थकों की मृत्यु हो गई। 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर भारतीय सेना के नियंत्रण में था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई आम नागरिकों की भी मृत्यु हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सिख समुदाय के बड़े हिस्से में भारत विरोधी भावनाएं काफी प्रबल होने लगी। इस ऑपरेशन के कारण उत्पन्न हुई भारत विरोधी भावनाओं का परिणाम था कि इस ऑपरेशन के मात्र 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। खालिस्तान आंदोलन का मौजूदा स्वरूप। हालांकि भारत के बाहर रहने वाले सिख में इस आंदोलन का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है और समय समय पर इस आंदोलन के समर्थन
में नारे सुनाई देते हैं। कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत में अशांति और असंतोष फैलाया जा सके।